मिल गया। शरत 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 नहीं, शरत का नाम नहीं है, पता था हमें। तो फिर काजल से मिलने कौन आता है? सौरभ चतुर्वेदी। पर ये तो आज की लिस्ट है और वक्त ओ बेटे की। इसका मतलब सौरभ इस वक्त जेल में है। यहाँ है। अब तो देखना ही होगा कि ये भाई बहन क्या खिचड़ी पका रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आपका काम हो गया है? मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? नहीं, काम हो गया है, बिल्कुल हो गया। नहीं, हो गया। जी कह दिए, भी आते ही होंगे। इंतजार कर रहे हैं हम। धन्यवाद। क्या हुआ भाई? हाँ भाई, वो सौरभ काजल से मिलने आया है और इस वक्त यहीं पे है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? बबलू, इससे पहले काजल अपना मुंह खोले, भैया जी के खिलाफ जाए, हमें काजल को रोकना होगा। हाँ भाई, नहीं तो भैया जी का प्रकोप इस बार आपको भी नहीं छोड़ेगा। और ऊपर से वो मेमोरी कार्ड का सरदर्द अलग से। पता नहीं शरद ने किस बच्चे के बैग में मेमोरी कार्ड डाल दिया। सही कह रहे हो बबलू, बिल्कुल सही कह रहे हो। और हम सोचेंगे, इस बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन पहले सौरभ के मैटर को निपटाना होगा, है ना? संभालो ये बात है। अगर तुमने अपने पति की मदद नहीं लेनी तो ठीक है, पर उसकी स्टेटमेंट के बिना ना ये केस जीतना मुश्किल होगा काजल। लेकिन मैं ये केस फिर भी लड़ूंगी। तुम्हें न्याय मिलेगा काजल। लेकिन काजल, एक बार फिर से सोच लो, तुमने मुझे सब सच बताया है ना? कुछ छोड़ तो नहीं दिया? कुछ ऐसा जो तुम भूल गई हो? बस उम्मीद छोड़ दी थी इतने साल कि यहाँ से कभी निकल पाऊंगी, लेकिन अब मुझे मेरे भैया वापस मिल गए और मेरी खोई हुई उम्मीद थी। अब मैं आप दोनों की मदद से जीतने के लिए तैयार हूँ। अपने और अपनी बिंदी के लिए। मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई बिंदी का बाप, जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। दामिनी मैडम, ये असिस्टेंट जेलर मैडम है। और मैडम, ये दामिनी जी हैं, मेरी वकील। हेलो। बेटा तो ठीक है? थैंक यू मैम, आपके आने के कारण कम से कम इतने सालों बाद ही पर अब काजल अपना केस लड़ तो पाएगी, और अगर भगवान ने चाहा तो जीत कर यहाँ से बाहर भी जा पाएगी। बिंदी, अब तो तू खुश है ना? मैम, वो
हमेशा अपनी मैया की चिंता करती रहती है बस। इतनी छोटी होकर भी इतनी समझदार है कि अपने मामा पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी तो पहले स्कूल की स्कॉलरशिप जीती और आज इतनी बड़ी चीज लेके आई है। क्या लाइए बेटा? बिंदी, स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट आई है हमारी बिंदी। इनाम में 20,000 रुपये मिले। बधाई हो बिंदी, वेरी गुड। थैंक यू आंटी। बिंदी, आंटी ये आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? आपने ही तो मैया के भैया से कहा था कि केस लड़ने के लिए 20,000 रुपए लगेंगे। उसकी टेंशन तुम मत लो, वो तुम्हारे मामा का डिपार्टमेंट है। तुम ये पैसे अपनी पढ़ाई के लिए बचा के रखो। प्लीज आंटी आप ये ले लीजिए ना, आप बस मेरी मैया को जिता दीजिए। मुझे सबको बताना कि मेरी मैया ने कोई गलत काम नहीं किया। मेरी मैया इस जेल में मेरे। दामिनी जी, बिंदी का दिल रखने के लिए ही सही, आप प्लीज पैसे रख लीजिए। हाँ मैडम, मेरी इस लड़ाई में मेरी बेटी मेरा साथ देना चाहती है, प्लीज ये पैसे रख लीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तुमने मुझे पैसे दिए ना, तो बदले में मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी मैया बहुत जल्द जेल से बाहर होगी। तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। चलिए। सौरभ जी। जी। ये छोटी सी बिंदी, इतनी जल्दी बड़ा होना पड़ा तुझे। सौरभ जी, केस जीतने के लिए अब इसके बाप की गवाही की कोई जरूरत नहीं। हम ये केस अपने दम पर लड़ेंगे भी और जीतेंगे। चलो अब थोड़ी तो खुश हुई, वरना कितनी देर से बाहर बैठी रो रही थी। मैडम, क्या मैं अपनी बेटी से 5 मिनट अकेले बात कर सकती हूँ? ठीक है। किधर जा रहे हैं आप बिना परमिशन? समाज सेवक मैडम जी, वो जेलर मैडम है ना, उन्होंने कहा है कि विजिटिंग रूम के पास वाली दीवार में मरम्मत करनी है, इसलिए बुलाया इसे। पहनो। पहनो। वहाँ सामने। वहाँ? हाँ जी।
इसका पीछा करना पड़ेगा। वकील भी साथ लाया है। अब पता चलेगा कि ये यहाँ सिर्फ काजल से मिलने आया है या इसे चिप का भी पता चल गया है। देख के आता हूँ विजिटर रूम में क्या क्या गुल खिला रही है काजल। काजल तो विजिटर रूम में नहीं है, तो इसका मतलब सौरभ काजल से मिला या नहीं मिला। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाले और कोई नहीं, बिंदी का बाप। बिंदी, मैया के हाथ का बना हलवा कैसा लगा? अच्छा। अच्छा मतलब मैया जैसा स्वीट स्वीट? लेकिन मैया ने तो हलवा में मीठा डाला ही नहीं। बेटा क्या हुआ? अपनी मैया को नहीं बताएंगी? तूने दामिनी आंटी और मैया की बात सुन ली? बिंदी, इधर देख, मैया की तरफ देख, पता क्या हुआ? बोल। मुझे मैया प्रॉमिस दो, मैं आपको जो पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना, कुछ नहीं छुपाना। मैया प्रॉमिस? अगर तेरे लिए वो बात इतनी जरूरी तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। मैया, मेरे पापा कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ है? हमसे मिलते क्यों नहीं? मिलते क्यों नहीं? मिलते क्यों नहीं? मिलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने आपकी बात सुन ली। मेरे पापा की वजह से आप जेल में। और उन्होंने ऐसा क्यों किया मैया? प्लीज मत रो। आपने मुझे पापा का प्यार दिया ना। मैंने स्कूल वाला कंपटीशन इसलिए जीता क्योंकि मैंने सबको कहा कि मेरे पापा हीरो जैसे अच्छे और सच्चे। मैंने सबके सामने झूठ बोल दिया। नहीं बेटा, तूने झूठ नहीं बोला। तूने बस वही कहा जो मैंने तुझे बताया था। मैंने तुझसे सच छुपाया। सारी गलती मेरी है बेटा, सारी गलती मेरी। आपको बता, कल मामी मुझे मेरे पापा से मिलवाने ले जा रही थी।
स्कूल से लौटते वक्त शायद उन्होंने मेरे पापा को रोड पर देखा, तो वो मेरा हाथ पकड़कर उनके पास ले जा रही थी। हमारे उनके पास पहुंचने से पहले वो चले गए। फिर मैंने आपके भैया से भी पूछा, पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। कहा कि मम्मी ने शायद किसी और को देखा होगा। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया मैया? आपको जेल में क्यों डाला? मुझे नहीं पता था मेरे पापा इतने बुरे होंगे। साला, पहले भैया जी के साले से निपटो, फिर हमारे। यही इंतजार करते हैं, हमारा एक साल आता ही होगा। काजल अगर अपने एक्स हस्बैंड से बात नहीं करना चाहती है तो उसे जेल से बाहर निकालने का कोई और तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। अबे ये तो हमारी बात कर रही थी, और काजल को जेल से निकालेंगे। लेकिन बबलू, काजल को जेल से निकालने के लिए कोई तगड़ा सबूत चाहिए होगा, और सौरभ बिना सबूत के कोर्ट कचहरी के बारे में सोचेगा भी नहीं। बबलू, क्या हो सकता है बताओ ना। शरद, अभी कहीं शरद ने इन्हें चिप तो नहीं दे दिया? तो अब क्या करेंगे भैया जी? अबे तुम्हारी अम्मा का ब्याह करेंगे, चिप ढूंढेंगे, और क्या। हमने भैया जी से कहा है कि हम सब संभाल लेंगे, और भैया जी की वफादारी में हम बीच में किसी को नहीं आने देंगे। ठीक है, इधर बैठ। बिल्कुल नहीं रोना। मेहंदी, मेरी बात मानेगी बेटा? बुरे लोगों को मन से लगाने से अपना ही नुकसान होता, इसलिए अपने पापा को ढूंढने की कोशिश मत करना बेटा। जब बिंदी और मैया साथ है, हमें किसी और की जरूरत है क्या? नहीं ना? और मैया की एक बात हमेशा याद रखना, अगर तेरी मैया ने तुझसे कोई बात छुपाई तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे तेरे पापा का सच जानकर बहुत बुरा लगता, इसलिए आगे से उनके बारे में कोई बात मत कर। अब उन्हें भूल के तुझे स्कूल जाना है, खूब पढ़ाई करनी है, खुश रहना और कुछ बड़ा बनना है। इस दुनिया में तुझसे बढ़कर मेरे लिए कोई और नहीं है। मेरे लिए भी सिर्फ आप हो मैया। मैं अपने पापा के बारे में ना पूछूंगी, ना आपको रुलाऊंगी। आपके भैया मेरे बाहर इंतजार कर रहे होंगे, मैं जाऊं? जा बेटा, संभाल कर जाना।
मुझे पापा के बारे में कुछ नहीं जानना, लेकिन एक बार बस पापा से एक बात पूछनी है कि उन्होंने मेरे मैया को जेल में क्यों डाला। मैं एक दिन आपको ढूंढकर आपसे जरूर पूछूंगी। मैडम बिंदी को आने में तो टाइम है, तो तब तक थोड़ा चाय के साथ केस डिस्कस कर लेते हैं। चाय के लिए मना नहीं कर सकती मैं। आइए। भाई साहब 2 चाय। आइए बैठिए। थैंक यू। सुमन मासी, ये अभी कर क्या रहा है? तो कुछ मिला भी कि नहीं? कहीं जेल में बैठे बैठे मोटरगश्ती तो नहीं कर रहा है वो? फोन भी नहीं करना है। आया। अस्पताल से डॉक्टर का फोन आया, कहीं कंचन टपक तो नहीं गई है। हाँ जी। राधे राधे सर जी, आपकी वो पेशेंट है ना कंचन हुडा। हाँ, क्या हुआ क्या उसे? उनको होश आ गया है, वो कोमा से बाहर आ रही है। हाँ बस आप उसे होश में ले आइए, हम पहुंच रहे हैं। जी। भैया जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, वो कंचन चतुर्वेदी के बारे में। शाबाशी दोगे भैया जी, मन्ने अब न्यूज सुनाऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी। जरूरी बात करनी थी वो कंचन चतुर्वेदी के बारे में। शाबाशी दोगे भैया जी, मन्ने कंचन चतुर्वेदी के बारे में।